हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्सडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया। उसके बाद मंडे का दिन हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो देखेंगे। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, यहाँ पे वन डे एक कैंडल के बराबर है। तो देखिए पिछले दिन मतलब थर्सडे का दिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ दैट इज ओनली +4 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। सो प्रीवियस क्लोज यहीं पे था तो सेम लाइन में। और बैंक निफ्टी एक टाइम में बहुत हाई किया था। ये जो हाई आप देख रहे हैं दैट इज 48,352, 48,352। लेकिन क्लोजिंग हम लोग फ्लैट किया दैट इज 48,060 में। ये जो क्लोजिंग है दैट इज योर 48,060, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हम ऊपर के लेवल से गवा चुके थे जब क्लोजिंग हुआ। तो ये हमने जो सुबह सुबह जो बढ़त मिली थी बैंक निफ्टी में, वी कुड नॉट होल्ड दैट लेवल और अल्टीमेटली कि दिन भर ये थोड़ा सा सेल ऑफ आया और अल्टीमेटली क्लोज हुआ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है सेम लेवल में। ओनली 4 पॉइंट के डिफरेंस है, तो इसको फ्लैट क्लोजिंग बोलते हैं। और फ्राइडे का दिन यूएस मार्केट में थोड़ा अच्छा खासा संकेत आया। फ्राइडे का दिन डाउ जोन्स और नैस्डैक सारे ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। और अभी एसजीएक्स निफ्टी जो हमारे गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट का बढ़त दिखा रहा है। तो इन दैट केस की मंडे का दिन हो सकता है कि और एक गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और उसके बाद डिपेंड कर रहा है कि एफआईआई के ऊपर और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग बाई करते हैं इस लेवल से तो होपफुली विल बी क्लोजिंग एट अ हायर लेवल। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग है गैप अप ओपनिंग, ये गैप अप अगर 400-500 पॉइंट हो जाता है तो श्योर है कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगा और इसको नीचे ले जाएगा। अगर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे तो हो सकता है कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं धीरे धीरे वो लोग अपना पोजीशन को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्सडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया और उसके बाद हम जाएंगे फिर से कि मंडे का दिन कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले चलते 15 मिनट की चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में हम समझेंगे कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। तो हम पहले 915 वाला जो हमारा कैंडल है इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं दिस इज योर 915। सो 915 वाला कैंडल का ये है हाई, ये है लो। सो हम लोग देखिए जो ओपनिंग यहाँ पे हुआ था और इसका क्लोजिंग यहाँ पे, मतलब हम गैप अप ओपनिंग किए लेकिन गैप अप ओपनिंग को होल्ड नहीं कर पाया और हम लोग थोड़ा नीचे आए। लेकिन उसके बाद अच्छा खासा बाइंग आया था और हम लोग ये जो हाई आप देख रहे हैं ये हाई है आपका 48,352, 48,352। सो हम लोग ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग से आपका 300 पॉइंट का गेन हासिल किए थे फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। इस जगह से 300 पॉइंट का बढ़त हमने ले लिया था, बट सैडली ये जितना भी गेन था सारे सब कुछ ये हम गवा दिए। और एंड में जो क्लोजिंग हमारा है, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं दैट इज सेम क्लोजिंग पॉइंट एज द प्रीवियस डे। तो नेट नेट ये अप और डाउन होके पूरा न्यूट्रल हो गया और हम लोग ओनली +4 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तब देखिए कि ट्रेड कहाँ पे यहाँ पे बना है। जो फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल है इसका ये लोअर पोजीशन है। तो अगर ये लो को ब्रेक करने के लिए हम वेट करेंगे तो वो ट्रेड हमको आया ही नहीं, क्योंकि देखिए ये ऑलमोस्ट क्लोज ऑफ द डे 2:30 के आसपास हो गया, 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे आए, पौने 3 के आसपास। तो इस जगह में और क्या ट्रेड लेंगे नीचे जाने का, और वो भी कुछ हुआ नहीं। मतलब एक कैंडल नीचे गया तो नेक्स्ट कैंडल में ऊपर, तो इंटरडे पोजीशन जो भी लेगा तो वो तो यहीं पे खत्म हो जाएगा 3:15 तक। और ऊपर में बाइंग का, इस जगह में बाइंग आप बना सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 15 मिनट का हाई में हम ऊपर जाने का पोजीशन लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा ये कैंडल तक। ये कैंडल होने के बाद यहाँ पे ज्यादा कुछ मिला नहीं आपको, मैक्सिमम 40-50 पॉइंट से आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट आप बुक नहीं करेंगे तो इमीडिएटली नीचे आ गया। तो देखिए एक कैंडल का डिफरेंस है, ओनली वन कैंडल डिफरेंस, मीनिंग 15 मिनट। ये कैंडल में आपका एंट्री हुआ, नेक्स्ट कैंडल होल्ड किया थोड़ा सा, नेक्स्ट कैंडल में आ गया। मतलब अगर इस कैंडल में आप बुक नहीं किया
तो नेक्स्ट कैंडल में आपका जो एंट्री था उसी एंट्री लेवल के आसपास आ गया। तो इसमें इंटरडे में तो कोई ट्रेड बना नहीं, इस जगह में थोड़ा कंसोलिडेट किया और ये लेवल को जब ब्रेक किया, इसमें अगर कोई ट्रेड लिया तो उसको मोस्ट प्रोबेबली 80 to 100 पॉइंट मिलने का कुछ चांस थे, बट दीज आर नॉट एक्चुअल ट्रेड्स। ये ट्रेड हम ले नहीं सकते। दिन के एंड में चार्ट देख के बोल सकते कि किसी ने कि हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट ये ट्रेड ऐसे बनता नहीं है, क्योंकि आपको कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से जो ये जो इंट्राडे में जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, इसको अगर हम क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब हमारा मोमेंटम है ही नहीं। तो मोमेंटम ही नहीं है तो एंट्री कहाँ से लेंगे? तो एक एंट्री यहाँ पे बनता है तो इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं आता। नीचे के तरफ सेल बनता है तो वो सेल बनने का टाइम आ गया ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास, पौने 3। सो 2:30 to 45 में ट्रेड लेके आपको मार्केट में हार्डली 45 मिनट्स रहता है आपके ट्रेड का एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट देने का। तो 30-40 मिनट्स में ये टारगेट देने का चांस बहुत कम हो जाता है, इसलिए ये सब ट्रेड भी अवॉइड ही करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर। इसीलिए देखिए कि लास्ट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 मिनट्स क्या हुआ, एक ही जगह में ये रह गया। तो ये सब ट्रेड हमको अवॉइड ही करना है। हमको ट्रेड तभी लेना है कि अगर इसके बाद इसको ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट कैंडल भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनेगा, तब जाके हम इसको स्टॉप लॉस देके इस लेवल में स्टॉप लॉस करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये रिस्की ट्रेड होता है अगर मार्केट जब नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो आप पता है आपको कि मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है सेल ऑफ आ रहा है, तो इसलिए ये सब जगह में ट्रेडिंग में कुछ पैसा आपको अभी फिलहाल तो नहीं बनेगा। अगर मार्केट बुलिश होता है तो आप कोई भी मोमेंटम को पकड़ सकते हो, वहां से आपको आसानी से 100-200 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अभी है कि सेल ऑन रैली, जहां पे हाई बना रहा है उसी जगह से सेल आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक बार ऊपर उठने का कोशिश किया, फिर से यहाँ पे सेल आ गया। तो जब भी मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, देखिए ये भी पिछले दिन का, यहाँ पे ये ग्रीन, दो लगातार ग्रीन कैंडल हुआ, फिर उसको नीचे लेके आ गया। यहाँ पे देखिए दो लगातार ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड। तो मतलब जब भी मार्केट में थोड़ा सा रैली हो रहा है ऊपर की तरफ, वहीं पे सेल आ रहा है, तो इस जगह में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन कल का दिन अगर गैप अप ज्यादा 400-500 पॉइंट का गैप अप नहीं होता है, अगर 100 से 150 पॉइंट का गैप अप होता है और हम ये लेवल को क्रॉस करते हैं, ये है 48,352, इस लेवल को अगर हम क्रॉस करते, मार्केट ओपन के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके ट्रेड करते करते जब इस लेवल में आएंगे, तब जाके हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए हम वेट करेंगे जब तक प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक नहीं करता है। वहीं पे अगर हम नीचे का ट्रेड लेंगे, जब ये जो लो है, दिस इज योर 48,006, सो 48,006 का लेवल, ये देखिए ये 48,024, ये 48,006, सो 48,006 का लेवल अगर हम लोग ब्रेक करते तो मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए 48,000 अगर ब्रेक करते तब हम नीचे का पोजीशन लेंगे। लेकिन अभी आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा हम दिखाएंगे कि हमारा वाई डेटा के हिसाब से ये 48,000 अभी एक बेस बन रहा है, कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तब मार्केट 49,000 के और जाएगा। तो वाई डेटा की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि वाई डेटा हमको क्या सजेस्ट कर रहा है। तो चलिए वाई डेटा देख लेते हैं। वाई डेटा के लिए हम जा रहे हैं निफ्टी ट्रेडर .in साइट में, और ये सब क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? पुट साइड में, पुट साइड में इस जगह में, दिस इज योर 48,000, और ये है आपका 49,000, और ये है 48,500। तो सबसे ज्यादा पुट राइट हुआ 48,000। इसका मतलब जो पुट राइटर है उसका कॉन्विक्शन ये है कि अभी मार्केट यहीं पे एक सपोर्ट लेगा। तो इसीलिए आप देखिए जो कैंडलस्टिक चार्ट है वहाँ पे भी हम देखे कि 48,000 के आसपास आने से मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये वाई डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है कि 48,000 हमारा सपोर्ट बेस हो गया। और सामने हम कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा? ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 अगर पकड़ते और इसको R2, तो R1 रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा क्या आएगा? 48,500। मतलब अभी हम जहाँ पे क्लोजिंग दिए उससे अनदर 450 पॉइंट्स ऊपर जाके फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर कल दिन के दौरान कॉल राइटिंग इस जगह से शिफ्ट होके इस जगह में आता है, मतलब 48,500 से शिफ्ट करके लोग अगर 49,000 में आता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पुट राइटिंग एडिशन होता है, जैसे यहाँ पे आप पुट राइटिंग देख रहे हैं, ये पिलर को भी थोड़ा ऊपर जाना है
और ये पिलर को थोड़ा नीचे आना है। ये अगर कल होता है किसी टाइम में, तो ये इंडिकेशन करेगा कि लोग अपना पुट राइट कर रहे हैं यहाँ पे। उसका उम्मीद है कि मार्केट इसी जगह के आसपास सपोर्ट लेगा और क्लोजिंग देगा, और लोग जो कॉल राइट किया वो डर रहा है और वो लोग शिफ्ट करके आगे जा रहे हैं कॉल राइट करने के लिए। सो अगर कॉल राइटर डरता है देन दे विल कवर देयर शॉर्ट पोजीशन। तो इस जगह में कॉल राइटर अपना शॉर्ट पोजीशन को क्लियर करेगा, न्यू बायर आएगा, तो ये दोनों मिलकर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो हमारा अभी मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये है आपका सपोर्ट लाइन 48,000, ये है रेजिस्टेंस। और इसके बेसिस में आप अपना ट्रेड बना सकते हैं कि जब तक मार्केट 48,000 के नीचे नहीं जा रहा है, आप अपना पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन बना रहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली जिसने कॉल राइट कर रहा है या पुट पोजीशन लिया, दे कैन होल्ड टिल बैंक निफ्टी इज नॉट क्रॉसिंग दिस 49,000 लेवल। इसको अगर क्रॉस कर देते हैं तो आपका जो नीचे का पोजीशन है उसको आपको स्क्वायर अप कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बदल रहा है। अभी तक तो नेगेटिव था, लेकिन अभी जो फिलहाल जो ग्लोबल डेटा आया उसके हिसाब से लग रहा है कि हम थोड़ा एक रैली बैंक निफ्टी में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स सब बीटन डाउन है, 40-50% सब करेक्शन हो चुका है। इस जगह में थोड़ा सा भी अच्छा न्यूज मार्केट को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो जब भी मार्केट बहुत शॉर्ट पोजीशन रहता है और उस जगह में कोई अच्छा न्यूज आता है, कुछ रैली टाइप होता है ना, तो मार्केट बहुत क्विकली ऊपर भागता है। तो अगर आपको ये रैली में पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा पोजीशन आपको रिस्क के साथ लेना है। छोटा सा रिस्क लेके, जैसे 48,060 में हम लोग क्लोजिंग दिया, उस जगह में आपको 100 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 1000 पॉइंट। सो 100 के जगह में आपको मिल सकता है 1000। तो 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो ये रिस्क आई थिंक वर्थ टेकिंग। तो हम तो ऐसा रिस्क लेते हैं जहाँ पे हमको रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक लगता है। So that's all friends for tomorrow. Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.